वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। शदीद धमाके से गूंज उठा बर्मिंघम शहर, मुतादिद घर धमाके में तबाह, मुतादिद अफराद के हलाक व जख्मी होने की खबर। धमाके की वजह का पता लगा रही है बर्मिंघम पुलिस। सऊदी वज़ारत हज व उम्रा का ऐलान, अगले 25 दिनों तक आज़मीन हज के अलावा कोई भी शख्स नहीं अदा करेगा उम्रा। सऊदी शहरियों पर भी उम्रा की अदायगी पर आर्जी पाबंदी। यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी जंग में आई शिद्दत, रशियन फोर्सेज ने सिविरियो डोनेसिक शहर पर किया मुकम्मल कब्जा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा, बहुत मुश्किल और जज्बाती मरहले में दाखिल हो चुकी है जंग। महाराष्ट्र में सियासी लीडरों का घमासान अदालत तक पहुंचा। बागी एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे ग्रुप पहुंचा अदालत। उद्धव ठाकरे छीन सकते हैं बागी लीडरों की मिनिस्ट्री। अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को तेलंगाना की बरसर-ए-इख्तिदार जमात टीआरएस का मिला साथ। यशवंत सिन्हा ने दाखिल किया नॉमिनेशन। राहुल गांधी, अखिलेश यादव के साथ केटीआर भी थे मौके पर मौजूद। और अग्निपथ स्कीम को लेकर लोगों के मन में सवाल, 4 में से 1 अग्निवीर क्या होगा संघ परिवार का। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने अग्निपथ स्कीम को लेकर फिर खड़े किए सवाल। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानब। बर्मिंघम सिटी में हुए एक धमाके में मुतादिद अफराद हलाक और एक घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, जबकि दिगर करीबी मकानात को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। बर्मिंघम पुलिस ने कहा था कि किंग स्टैंडिंग बर्मिंघम में एक घर में होने वाले धमाके में कई लोग मर गए, जबकि एक घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है और कुछ दिगर मकानात को नुकसान पहुंचा है। वेस्ट मिडलैंड्स के हुकाम के मुताबिक फायर ब्रिगेड का अमला जाए वक़्वा पर मौजूद है और इमदादी कामों में मसरूफ़ है। धमाके की वजह फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी। मुकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाके से करीब खड़ी कुछ गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। धमाके में कितने अफराद हलाक या ज़ख्मी हुए हैं, इस बारे में मुसद्दक़ा इत्तलात मंज़र-ए-आम पर नहीं आ सकी है। ताहम बताया जा रहा है कि इस धमाके में एक शख्स शदीद तौर पर ज़ख्मी हुआ है। सऊदी वज़ारत हज व उम्रा का कहना है कि अगले 25 रोज़ तक आज़मीन हज के अलावा किसी को भी उम्रा की अदायगी की इजाज़त नहीं होगी। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक 25 दिनों की मुद्दत के दौरान उम्रा के मनासिक को सिर्फ हुज्जाज तक महदूद रखा जाएगा, ताकि आज़मीन हज को सहूलियात मुहैया की जा सके। सऊदी अरब के शहरियों पर भी ये पाबंदी लागू होगी। दूसरी जानिब मस्जिद हरम में मुअव्विन जनरल सदर डॉक्टर साद बिन मोहम्मद ने इस साल यानी हज 2022 सीज़न की अहम तरीन तैयारियों को हतमी शक्ल देने का ऐलान किया है। यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी जंग शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। अब रूस ने दावा किया है कि उसकी फोर्सेज ने मशरक़ी यूक्रेनी शहर सिविरियो डोनेसिक पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। रूसी वज़ारत दिफा के एक एहलकार ने बताया है कि क्रेमलिन की अफवाज का करीबी कस्बे बोरियोस्के पर भी कंट्रोल है। कबल कीव हुकूमत की तरफ से एक बयान में कहा गया था कि यूक्रेनी फौज सिविरियो डोनेस्क के इलाके से निकल चुकी है। इस शहर के यूक्रेन के हाथ से निकल जाने का मतलब है कि रूस अब डोनबास के इलाके में तकरीबन पूरे लुहांस्क ओब्लास्ट पर काबिज हो चुका है। इसी दौरान यूक्रेनी सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एतराफ़ किया है कि जंग अब बहुत मुश्किल, अखलाकी और जज्बाती मरहले में दाखिल हो चुकी है। ताहम उन्होंने इस अज़्म का इजहार भी किया कि रूसी हमले यूक्रेनी अवाम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा है कि G7 ममालिक यूक्रेन में रूसी जारहियत के बाद रूस से सोने की दरामद पर पाबंदी का ऐलान करेंगे। अमेरिकी सदर का ये बयान ऐसे वक्त सामने आया है जब दुनिया की 7 बड़ी मईशतों G7 मुल्कों का इजलास जर्मनी में शुरू हुआ। सदर बाइडन इजलास में शिरकत के लिए हफ्ते को ही म्यूनिख पहुंचे थे। अमेरिकी सदर के ट्विटर अकाउंट से जारी किए जाने वाले इस बयान में मजीद कहा गया है कि रूस अपने सोने की फरोख्त से कई अरब डॉलर कमाता है, जो तवानाई के बाद उसकी दूसरी सबसे बड़ी बरामद है। G7 ममालिक ने उम्मीद जाहिर की कि रूस से सोने की दरामद पर
पाबंदी लगाने से रूस दुनिया में मज़ीद तनहा हो जाएगा। मस्जिद अक़सा के मुबल्लिग़ और इमाम अल-शेख अकरम सबरी ने मक़बूज़ा बैतुल मुक़द्दस में मस्जिद अक़सा को तनहा करने और खामोशी से अपनी साजिशों को अमली जामा पहनाने की सियोनी साजिशों के ख़िलाफ़ खबरदार किया। सबरी ने एक प्रेस बयान में कहा कि काबिज़ दुश्मन अब मस्जिद अक़सा पर इजारादारी कायम कर रहा है, जबकि मुसलमान ममालिक और हुकूमतें क़िबले अव्वल को दरपेश ख़तरात से लापरवाही बरत रही हैं। उनका कहना था कि दुश्मन रियासत मुसलमानों की लापरवाही से फ़ायदा उठाते हुए क़िबले अव्वल के ख़िलाफ़ खामोशी से अपनी साजिशें जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अल-अक़सा में जो कुछ हो रहा है उस पर गहरी नज़र रखने और इस हवाले से मुसलमानों की कमज़ोरी और लापरवाही के ख़िलाफ़ खबरदार करने पर जोर दिया। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया ने कहा है कि मस्जिद अक़सा की आज़ादी करीब है और 5 मिनट से भी कम वक्त में 150 मिसाइलों की बारिश इसराइली हुकूमत को तबाह कर देगी। ज़राए के मुताबिक फ़लस्तीन की तहरीक हमास के सरबराह ने कहा है कि हम इसे करीब से देख रहे हैं। इस ज़ेर उन्वान लेबनान में मुनक़्क़दा इजलास से उन्होंने खिताब किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन की मुकम्मल आज़ादी तक शमशीर क़ुद्स को नियाम में नहीं रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि बैतुल मुक़द्दस और ग़र्ब उर्दन पर गुज़िश्ता बरसों में इस्तिक़ामत तर्क करने और अपनी ज़मीन को छोड़ने के लिए बहुत दबाव था। इस्माइल हानिया ने कहा कि साजिशी अनासिर और मसले फ़लस्तीन से क़यानत करने वाले मस्जिद अक़सा की आज़ादी को दूर देख रहे हैं, मगर गज़ा पट्टी ज़मीनी, समंदरी और फ़िज़ाई लिहाज से मुहासिरे में है। इसके बावजूद इसराइल के मुकाबले में उसने शमशीर क़ुद्स उठा ली है और फ़लस्तीनी अवाम एक स्ट्रैटेजिक जंग की तैयारी कर रहे हैं। इसराइल में नफ्ताली बेनेट और यायर लैपिड की मखलूत हुकूमत के दौर में मकबूजा फ़लस्तीनी इलाक़ों में नाजायज़ यहूदी बस्तियों की तादाद में गैर मामूली रफ्तार से इजाफ़ा रिकॉर्ड किया गया है। मकबूजा इलाक़ों में यहूदी बस्तियों की तामीर के अमल की मॉनिटरिंग करने वाली गैर हुकूमती तंजीम पीस नाउ की जायज़ा रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ मकबूजा मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों की तामीर में 62% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। नफ्ताली बेनेट मखलूत हुकूमत के कायम होने के बाद नाजायज़ यहूदी बस्तियों की तामीर का सिलसिला तेज़ तर उन्होंने कर दिया था। अगरचे ये कहा यह भी गया था कि इन तामीरात को वहीं छोड़ दिया जाएगा जहां पर हैं और आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ताहम ये तामीरात तो रुकी नहीं, अलबत्ता इसमें गैर मामूली इजाफा देखा गया। इसराइली फ़ौजियों में ख़ुदकुशी के वाक़यात में तेज़ी से इजाफ़ा हुआ है। सयूनी हुकूमत के टीवी चैनल कान ने एक रिपोर्ट में कहा है कि गुज़िश्ता 6 महीने के दौरान इसराइली फ़ौजियों में ख़ुदकुशी के वाक़यात में खासा इजाफ़ा हुआ है। यहाँ तक कि 2022 के आगाज़ से अब तक 11 इसराइली फ़ौजी ख़ुदकुशी कर चुके हैं, जबकि गुज़िश्ता बरस इसकी तादाद 11 और 2020 में ये तादाद 9 थी। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल क़मर जावेद बाजवा को ऑर्डर ऑफ शाह अब्दुल अजीज़ एजाज़ से नवाजा है, जो मुमलिकत के बानी के नाम पर है। सऊदी अरब की सरकारी खबर रसा एजेंसी SPA ने बताया है कि सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने शाह सलमान के हुक्म पर अमल दरामद करते हुए सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात को मजबूत और तरक्की देने में जनरल बाजवा की नुमायां कोशिशों को सराहते हुए उन्हें किंग अब्दुल अजीज़ मेडल ऑफ एक्सेलेंट क्लास से नवाजा। जनरल क़मर जावेद बाजवा हफ्ते के रोज़ सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचे थे। ईरान के साबिक़ सदर हाशमी रफसंजानी की साहबजादी फ़ायज़ा हाशमी रफसंजानी ने ईरानी सुप्रीम लीडर अली ख़ामनाई को उनकी हालिया तकरीर के पस मंज़र में मुखातिब करते हुए कहा कि दुश्मन हमारी सफ़ों के अंदर मौजूद है। ख़ामनाई ने ईरान के दुश्मनों की बात की थी, जिस पर फ़ायज़ा हाशमी रफसंजानी ने कहा कि दुश्मन को बाहर तलाश करने के बजाय अपनी सफ़ों में देखा जाए। दुश्मन हमारे अंदर मौजूद है, सरहदों से बाहर नहीं। ईरानी पार्लियामेंट की साबिक़ रुकन फ़ायज़ा रफसंजानी ने हुकूमती इदारों और इंतज़ामी इदारों को तनक़ीद का निशाना बनाते हुए मौजूदा सूरत हाल का ज़िम्मेदार ठहराया और ईरानी सुप्रीम लीडर ख़ामनाई को मुखातिब करते हुए कहा कि आप वक्तन फ़ौक़तन कहते हैं कि दुश्मन मुल्क से बाहर बैठा है, अमेरिका दुश्मन है, मगर आप झूठ बोलते हैं कि अमेरिका दुश्मन है। वर्ल्ड न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। महाराष्ट्र में जारी सियासी बहरान गहरा होता दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र के काबीना वजीर एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद सियासी गलियारों में शुरू होने वाला हंगामा अब अदालत तक पहुंच गया है। दरअसल डिप्टी स्पीकर की जानिब से 16 बागी एमएलएज को नोटिस जारी किए जाने के बाद शिंदे का ग्रुप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और पार्टी की नाअहली की अर्जी को चैलेंज करते हुए एक अर्जी दाखिल की है। यह अर्जी एकनाथ शिंदे ने दायर की है। इसके साथ ही एक और अर्जी दायर की गई है जिसमें असेंबली में शिवसेना लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर और चीफ व्हिप की तकर्रियों में तब्दीलियों को चैलेंज किया गया है। रियासत में जारी सियासी उथल पुथल के दरमियान उद्धव ठाकरे भी एक्शन के मूड में आ गए हैं। जराये की माने तो उन्होंने बाकी एमएलए जो वजीर हैं उनकी मिनिस्ट्री छीनने का इरादा कर लिया है। अगर ऐसा होता है तो बागी धड़े के लीडर एकनाथ शिंदे, गुलाबराव पाटिल, दादा भूसे शिंदे, वजीर मुमलिकत अब्दुल सत्तार और शंभू राजे देसाई की मिनिस्ट्री जा सकती है। महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के दरमियान शिवसेना के तर्जुमान अखबार सामना में बागी शिवसेना एमएलएज के खिलाफ इल्जामात की बौछार की गई है। साथ ही बीजेपी को भी आड़े हाथों लिया गया है। सामना के एडिटोरियल में लिखा गया है कि आखिरकार गुवाहाटी मामले में बीजेपी की धोती खुल गई है। शिवसेना के अखबार सामना में दावा किया गया कि बागी शिवसैनिक एमएलए एकनाथ शिंदे और बीजेपी कायद देवेंद्र फडणवीस के दरमियान वडोदरा में अंधेरे में मीटिंग हुई। इस मीटिंग में होम मिनिस्टर अमित शाह भी शामिल थे। सामना के मुताबिक ये लोग यानी बागी शिवसेना एमएलए 50-50 करोड़ रुपए में बेचे गए बैल या बिग बुल हैं। ये जमहूरियत को लगा कलंकी है। शिवसेना के बागी एमएलए को जिंदा लाश करार देने के बाद संजय राउत ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि बागी शिवसेना लीडरों का ज़मीर मर चुका है। हमने उन्हें पूरा मौका दिया वापस आने का, लेकिन अब लगता है ये लड़ाई सड़कों पर आ जाएगी। साथ ही उन्होंने बागी लीडरों को मुंबई चौपाटी आने का चैलेंज भी दिया। सबके करीबी थे। दीपक केसरकर हमारे करीबी है, उदय सामंत हमारे करीबी है, वहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति हमारा करीबी है। एकनाथ शिंदे हमारे सबसे ज़्यादा करीबी है। जहाँ हम लोग बैठे उस हमारे घर में 8 दिन में एक बार तो हम मिलते थे, चाय पीते थे, खाते थे, गपशप करते थे, सुख दुख बांटते थे। सभी करीबी है। एकनाथ शिंदे आज भी हमारे करीबी है। सर, त्यांनी एक पेटिशन दाखल केलेली आहे सुप्रीम कोर्टामध्ये। त्याच्यामध्ये 2-3 मुद्दे त्यांनी दाखवलेले। त्यामध्ये एक तर आहे की आमचं जे निलंबन आहे ते रद्द करावं, त्याची ऑर्डर रद्द करावी। पहा, कायदेशीर लढाई आहे। लीगल फाइट एंड स्ट्रीट फाइट, रस्त्यावरची लढाई आणि कायद्याची लढाई, ती दोन्ही बाजूनी होत राहील। उधर एनसीपी के नौमुंतखब एमएलसी एकनाथ खड़से ने कहा है कि शिवसेना के बाकी लीडर एकनाथ शिंदे के पीछे कोई ज़बरदस्त ताकत है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ शिंदे की बगावत असल में उनकी हिमायत करने वाली किसी ज़बरदस्त ताकत की वजह से है। उन्होंने कहा कि इस ज़बरदस्त ताकत की पहचान आने वाले दिनों में खुल जाएगी। अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने आज अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। ऐसे में तेलंगाना की बरसर इख्तिदार जमात टीआरएस ने यशवंत सिन्हा को हिमायत देने का ऐलान किया। तेलंगाना के वजीर आईटी केटी रामाराव ने पार्टी के फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि वो नॉमिनेशन में केसीआर की क़यादत वाली टीआरएस की नुमाइंदगी करेंगे। अपने ट्वीट में केटीआर ने कहा कि टीआरएस के सदर केसीआर ने भारत के सदारती इलेक्शन में यशवंत सिन्हा की उम्मीदवारी को हिमायत देने का फैसला किया है। हमारे अरकान पार्लियामेंट के साथ मैं आज नॉमिनेशन में टीआरएस की नुमाइंदगी करूंगा। अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के नॉमिनेशन के वक्त कांग्रेस कायद राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव, तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस के कारगुजार सदर और मिनिस्टर केटीआर समेत दिगर अपोजिशन कायदीन मौजूद थे। मोदी सरकार की अग्निपथ स्कीम को लेकर कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने आरएसएस को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। उन्होंने पूछा कि 4 में से एक अग्निवीर को किस बुनियाद पर रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोगों का ये मानना है कि 4 में से जो एक रह जाएगा वो संघी होगा। कुछ लोगों का ये मानना है कि जो 4 में से एक रह जाएगा और क्या वो आरएसएस की विचारधारा का आदमी होगा, इसीलिए रह जाएगा। वो 4 में से एक कौन होगा, किस आधार पर आप उसको छोड़ेंगे, रख देंगे अपने पास और बाकी 3 को किस आधार पर निकालेंगे? वी डिमांड टू नो दिस। तो आप सेना का संघीकरण कर रहे हैं और समाज का सैन्यकरण कर रहे हैं, ये हमारा आरोप है।
You are militarizing the society and you are converting, you are trying to infiltrate the army with your RSS people. Experts have very deep suspicion about your intentions. You need to clarify. इसका जवाब आपको देना पड़ेगा इस देश में, क्योंकि ये बिना अकाउंटेबिलिटी के आप ऐसे डिसीजन ले लेते हैं। उसके बाद अब आपको मैं उदाहरण दूं, उससे मालूम पड़ेगा कि ये सरकार तुगलकी सरकार। नौजवान कांग्रेस लीडर कन्हैया कुमार ने अग्निपथ स्कीम को मुल्क के नौजवानों के साथ धोखा करार दिया है। कन्हैया कुमार ने कहा कि इसके हक में हुकूमत ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। जब भी हुकूमत को कोई सियासी बहरान होता है तो वो फौज को आगे कर देते हैं। अग्निपथ योजना इस देश के युवाओं के साथ विश्वासघात है, तो इसके पीछे कारण है। कारण क्या है? सबसे पहला कारण ये है कि आप लोगों ने ये देखा होगा, सरकार घोषणा करके गायब हो गई। सरकार की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया गया है। जैसे प्रधानमंत्री जी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए हैं, दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। जब भी कोई संकट होता है, राजनीतिक संकट होता है सरकार को, तो वो सेना को आगे कर देते हैं। और आपने नोट किया होगा कि घोषणा की मंत्री जी ने, और घोषणा का बचाव जो है वो हमारे आदरणीय सम्मानित सेना प्रमुखों से करवाया गया। आप लोगों ने इस बात को ध्यान दिया। और जितने मंत्री थे सब अपने अपने सोशल मीडिया और उनकी जो मीडिया है उसके माध्यम से योजना के फायदे गिनाने में जुट गए। फायदे गिनाते गिनाते कुछ तो भाजपा के नेता ये भी फायदा गिना दिए कि आप अग्निवीर बन करके जब आएंगे तो आप कुशल ड्राइवर बन सकते हैं, कुशल नाई बन सकते हैं। एक तो भाजपा के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि हम तो भाजपा ऑफिस में आपको चौकीदार की नौकरी भी दे देंगे। ये सब चीज आप लोगों ने सुना होगा। इस पूरी योजना को लेकर के जो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कह रही है कि ये योजना पूर्णतः इस देश की सुरक्षा और देश के नौजवानों के भविष्य और उनके सपनों के साथ खिलवाड़। मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने के ऐलान पर कहा कि असदुद्दीन अवैसी आए चाहे केजरीवाल, रियासत की आवाम बीजेपी को जिताने का मन बना चुकी है। स्वागत है ओवैसी जी का। और मध्य प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि ओबीसी किस तरह से विभाजन की राजनीति करते हैं और बाकी के दल किस तरह से उसके टुकड़े टुकड़े गैंग के भागीदार हैं। मित्रों, स्पष्ट रूप से मन बना चुकी है जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताने का। अब चाहे ओबीसी आए चाहे केजरीवाल। सर, कांग्रेस कह रही है कि ओवैसी जो है वो हमेशा ही बीजेपी की बी टीम के तौर पे काम करती है, वोट कटवा। कांग्रेस के वोट काटते होंगे, कांग्रेस पे वोट मध्य प्रदेश में तो बचा ही नहीं है, तो काय को चिंता कर रहे हैं। उनको तो इतनी करना है तो कभी भी हो जाए। हालिया बाई इलेक्शन में दिल्ली के राजेंद्र नगर से जीत कर आए आम आदमी पार्टी के एमएलए दुर्गेश पाठक ने दावा करते हुए कहा कि दिल्ली के लोग बीजेपी से नफरत करने लग गए हैं। साथ ही उन्होंने बीजेपी को चैलेंज भी किया कि अगर इसमें हिम्मत है तो वो एमसीडी इलेक्शन करा के दिखाए। मैं अंत में एक ही चीज कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि दिल्ली के लोग का भरोसा आपसे टूट चुका है। दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी से नफरत करने लग गए हैं। दिल्ली के लोग चाहते हैं कि दिल्ली एक ऐसी राजधानी बने जिससे पूरा हिंदुस्तान उसके ऊपर गर्व कर सके। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को ये चुनौती देता हूं और ये निवेदन भी करता हूं कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो एमसीडी का चुनाव करा लो। दिल्ली आज़ादी चाहती है तुमसे। गुजरात फसादात को लेकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ सबसे ज्यादा सरगर्मी दिखाने वाली समाजी कारकुन तीस्ता सितलवाद को गिरफ्तार करने के बाद 1 जुलाई यानी 1 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है।
तीस्ता सीतलवाद पर ज़किया जाफरी के जज्बात का इस्तेमाल करते हुए खुफिया तौर पर अपना निजी फ़ायदा उठाने का इल्ज़ाम है। तीस्ता सीतलवाद को 2 जुलाई को अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस अहदेदारों ने अदालत को बताया है कि 1 जुलाई को अहमदाबाद में जगन्नाथ रथ यात्रा इसलिए है, पुलिस की बड़ी तादाद यहां बंदोबस्त में लगी रहेगी। इसके बाद अदालत ने पुलिस की दरख्वास्त पर 2 जुलाई को दोपहर से पहले तक तीस्ता सीतलवाद और आरबी शिव कुमार को पेश करने की छूट दे दी। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। शदीद धमाके से गूंज उठा बर्मिंघम शहर, मुतादिद घर धमाके में तबाह, मुतादिद अफराद के हलाक व जख्मी होने की खबर। धमाके की वजह का पता लगा रही है बर्मिंघम पुलिस। सऊदी वज़ारत हज व उम्रा का ऐलान, अगले 25 दिनों तक आज़मीन हज के अलावा कोई भी शख्स नहीं अदा करेगा उम्रा। सऊदी शहरियों पर भी उम्रा की अदायगी पर आर्जी पाबंदी। यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी जंग में आई शिद्दत, रशियन फोर्सेस ने सिवीरियो डोनेसिक शहर पर किया मुकम्मल कब्जा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा, बहुत मुश्किल और जज्बाती मरहले में दाखिल हो चुकी है जंग। महाराष्ट्र में सियासी लीडरों का घमासान अदालत तक पहुंचा। बागी एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे ग्रुप पहुंचा अदालत। उद्धव ठाकरे छीन सकते हैं बागी लीडरों की मिनिस्ट्री। अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को तेलंगाना की बरसर-ए-इख्तिदार जमात टीआरएस का मिला साथ। यशवंत सिन्हा ने दाखिल किया नॉमिनेशन। राहुल गांधी, अखिलेश यादव के साथ केटीआर भी थे मौके पर मौजूद। और अग्निपथ स्कीम को लेकर लोगों के मन में सवाल, 4 में से 1 अग्निवीर क्या होगा संघ परिवार का। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने अग्निपथ स्कीम को लेकर फिर खड़े किए सवाल। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक के अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल।